सदन में 2 दिन से बहुत सक्षम है अपनी बात कहने के लिए। आप बैठिए। मैं उम्मीद करता था प्लीज सेव करें कि हमारे विपक्ष के साथी अपने अच्छे सुझाव देंगे। किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे होता है। पहला बिंदु प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा बिंदु कृषि पशुपालन, और तीसरा बिंदु कानून व्यवस्था, और चौथा बिंदु सामाजिक न्याय, और 5वां बिंदु औद्योगिक वातावरण और रोजगार। माननीय सभापति महोदय, सरकार का 2 साल का जो कामकाज है, ये राजस्थानी नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी राजस्थान की सरकार की तारीफ कर चुके हैं जो कोरोना का जो प्रबंधन किया गया था। और वर्ल्ड का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने भी राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई दी है और धन्यवाद इस बात के लिए कि 61% जो कोरोना वैक्सीनेटेड हमने राजस्थान को कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 6, 7, 8 महीने में कि समय पर जब भी सरकार के विकास के डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, कभी चुनाव की आचार संहिता, कभी भारतीय जनता पार्टी की वजह से 1.25 महीना क्वारंटाइन कांग्रेस के MLAs, और कभी सरकार को वित्तीय संकट में खड़ा करने की दिल्ली सरकार की जो कोशिश रही है, उसके बावजूद करीब 1.25 साल हुए सरकार को काम करते हुए। मैं सिमरण कराना चाह रहा हूं हमारे विपक्ष के साथियों से। माननीय राठौड़ साहब चले गए, मैं उनसे ही निवेदन करना चाह रहा था, अगर आपको याद हो 2013 से 18 तक का 5 साल का जो कार्यकाल था, राजस्थान की हिस्ट्री में वो एक आंदोलनकारी कार्यकाल था। हर दिन समाज का कोई ना कोई तबका इस सरकार के खिलाफ धरना करता था, कभी प्रदर्शन करता था, कभी किसान पानी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कभी रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कभी पटवारी हड़ताल पे थे, कभी डॉक्टर हड़ताल पे थे। एक 5 साल के बाद राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट किया, कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त किया, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र जनता के बीच में जो लेके गई थी और जनता ने उस पर मोहर लगाई, और इस आशा और विश्वास के साथ मोहर लगाई कि आने वाले जो 5 वर्ष हुए हैं वो राजस्थान के लिए सुखद हो, और जो विकास की गति जो राजस्थान की रुक गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि ऐसा जो अभिभाषण जो परसों पेश किया गया था, अभी एक साथी चले गए, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने ताड़ी नहीं बजाई। मैं उनको संवैधानिक मर्यादा की भी मैं के लिए निवेदन करना चाह रहा हूं, जरा संविधान को ठीक ठाक से पढ़ ले, असेंबली के रूल पढ़ ले। जब अभिभाषण हो रहा होता है राज्यपाल का, जब प्रेसिडेंट का भाषण होता है पार्लियामेंट में, तो कभी सत्ता पक्ष के लोग ताड़ी नहीं बजाते। सरकार का लेखा जोखा, सरकार का क्या विजन है, 5 वर्षों में लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये सदन के समक्ष पेश किया जाता है। कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता, राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस बात पे विश्वास करती है कि लोग जो सदन में बैठे हैं वो हमारी बात करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे। इस बात की चर्चा सदन में होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि पहली बार पिछले 5 वर्षों के बाद में हमने 2000 डॉक्टर की भर्ती करी। राजस्थान का जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा था उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया, और इतना बेहतरीन प्रबंध कोरोना का, इतना बेहतरीन प्रबंध कि 7 मार्च को जब स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जब अपना वक्तव्य दिया था, उस वक्त 2 मरीज हमारे यहाँ कोरोना के थे, और हमारे पास टेस्ट की कोई लाइव नहीं थी, पूरा टेस्ट के लिए गए थे दोनों इटालियन नागरिकों के। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि एक साल का जो हमारा जो MLA लेड फंड का जो फंड था वो पूरा मेडिकल में हमने दिया, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ, मेडिकल का ढांचा मजबूत हुआ। कहीं डॉक्टर नहीं थे, कहीं नर्सिंग नहीं थी, कहीं जांच की मशीनें नहीं थी, कहीं दवाइयां नहीं थी। अगर आज आप देखो राजस्थान के अंदर जाके 735 टाइप की दवाई, 735 टाइप की दवाई राजस्थान के सरकारी अस्पताल में मिलती है, और जहां 100-150 की OPD होती थी वहां 500 की OPD हो रही है। इस कोरोना काल के अंदर जहां एक लाइव नहीं थी, आज राजस्थान के 33 जिलों में हमारे लिए टेस्टिंग लाइव है, और 17,000 के आसपास जो है हमारा कोरोना टेस्टिंग हो रहा है। कहा नर्सिंग की भर्ती हो रही है, दूसरे स्टाफ की भर्ती हो रही है। एक आदर्श CSC की जो कल्पना करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर भी काम राजस्थान सरकार का शुरू हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय,
स्वास्थ्य में जो बेहतरीन जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम राजस्थान की है और आने वाली जो जनरेशन है इस मुख्यमंत्री जी को याद रखेगी, सरकार को याद रखेगी। हमने पिछले बजट के अंदर जो निरोगी राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसका पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो बार बार जो विपक्ष के साथी जो चिल्ला रहे हैं इस बात को लेके, जरा दिल्ली की तरफ तो ध्यान दे। जीएसटी की किस आज तक बकाया है? इस सरकार को वित्तीय संकट खड़ा करने की जितनी कोशिश हो सकती थी दिल्ली के माध्यम से वो करने की हो गई है, लेकिन अब कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे कि सरकार के जो मुखिया है वो इतने अनुभवशाली हैं, इतने सक्षम है, इतने कल्पनाशील है और इतने संकल्पबद्ध है। जो फैसला उन्होंने कर लिया निश्चित तौर पर उनके फैसले को डिगा नहीं सकता। मैं बधाई देना चाह रहा हूं सब सदन के माध्यम से, एक दृढ़ निश्चय के साथ में, जिस तरीके संकल्प के साथ में राजस्थान सरकार ने कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला किया है, आज राजस्थान उसे उभरने में कामयाब हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई और सारे सदन को इस बात की बधाई। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, दूसरा विषय कृषि का। कृषि के क्षेत्र के अंदर राजस्थान ने पिछले 2 वर्षों में जो बेहतरीन जो तरक्की की है वो अपने आप में मिसाल के तौर पर कायम किया है। एक तो राजस्थान सरकार है, एक तरफ दिल्ली की सरकार है। आज 75 दिन हो गए किसानों को, 75 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए को। वो अभी जो एक साथी चर्चा कर रहा था कि एक किसी के पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूं उसी आंदोलन के दौरान एक गंगानगर के नवरीत सिंह एक नौजवान की 26 तारीख को उसकी डेथ हुई थी, उसका हिसाब किताब दिल्ली की सरकार दे। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। 70 दिन हो गए डेमोक्रेसी के अंदर। 1937 के अंदर जब कांग्रेस में प्रांतीय सरकारें बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, तो जमीन का अगर किसी आदमी को अधिकार दिया गया था, किसान को कांग्रेस की सरकारों ने दिया था। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जब इस देश के अंदर पहली सरकार बनी 1952 के अंदर, 52 में सरकार बनी, पहला भूमि सुधार कानून इस कांग्रेस की सरकार ने दिया था और किसान को जमीना मालिकाना हक कांग्रेस की सरकार ने दिया था। एक पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ में ऐतराज जताया गया था, पार्लियामेंट में बिल आया और पार्लियामेंट में बिल में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा ये किसान जमीन का मालिक है, ये उसकी मां के समान है, इसको मातृत्व का हक दिया जाना चाहिए। इस बात के लिए मैं कांग्रेस सरकार की बधाई देना चाहूंगा कि किसान की जब कोई बात आई है तो कांग्रेस सरकार किसान हितैषियों के किसान के पक्ष में कांग्रेस बात किया है। अगर आप याद करो 1974 में जब हरित क्रांति के माध्यम से, जब बाहर से इससे पहले गेहूं आया करता था, हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी ने दी, जिसकी वजह से गैस संपन्न हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, 1965 में एफसीआई बनी थी। एफसीआई किस लिए बनाई गई थी कि इस देश का गरीब को जरा राशन वितरण प्रणाली जो हमारा जो पीडीएस सिस्टम था उसको चालू करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हमने स्थापना की गई थी और इस सरकार ने उस किसान का समर्थन मूल्य, उसके साथ ही फसल का वाजिब हक खत्म करने का जो प्रयास किया गया है वो बिल्कुल मैं इस सदन के माध्यम उसकी निंदा करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में किसान के साथ साथ उस किसान की अच्छी फसल मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छा यूरिया मिले, अच्छा फर्टिलाइज की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। पिछले 2008 से और 13 के बीच में अगर आपको याद हो, यही बीजेपी की सरकार थी कि किसान यूरिया के लिए लाइन लगाते थे, डीएपी ब्लैक में बिकती थी। हमारी सरकार ने 2021 में 24,23,000 किसानों को 3,947 करोड़ रुपए का बीमे का हमने भुगतान किया और 2020-21 में खरीद और रबी की फसल के लिए 18,33,000 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराई और 7,18,000 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति को निरंतर जारी रखा गया। आज भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है एक दिन भी किसान को यूरिया के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी। पंजाब में जब ट्रैफिक बंद था, रेल बंद कर दी गई थी, उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने पंजाब के किसानों को भी यूरिया उपलब्ध कराया। इस बात के लिए सरकार की बधाई है ताकि वहां के किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सहाय योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार ने स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 2000 करोड़ किसान कल्याण कोष की स्थापना की, 2000 करोड़ रुपए की, ताकि किसान का जो सिंचाई का जो प्रबंधन है उसको ठीक किया जा सके, उसमें बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की गई। ये सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, ये राजस्थान सरकार है, हमने अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि समर्थन मूल्य की अगर किसान को अगर बात करती है वो राजस्थान की सरकार करती है। हमारे घोषणा पत्र में याद थी, हमने स्पेशल सत्र बुला के 2 नवंबर को हमने 3 कानून पास किए थे। पहला कानून था कि राजस्थान सरकार इस बात की गारंटी करती है कि किसान को समर्थन मूल्य मिले उस फसल का, अगर नहीं मिलता तो 5 लाख रुपए का जुर्माना, 7 साल की सजा का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की। दूसरी सरकार ने
दूसरा, सरकार ने समर्थन मूल्य के माध्यम से पिछली सरकार ने जो खरीद नहीं कर पाई थी, हमारी सरकार ने उसको इंश्योर किया और 18 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की जो फसल है पिछले साल की, वो राजस्थान की सरकार ने खरीद की है। दूसरा कानून राजस्थान सरकार ने दूसरा कानून सीपीसी में जो बदलाव किया गया, पहली दफा 1958 के बाद में अगर सीपीसी में चेंज किया गया सिविल प्रोसीजर कोर्ट में, तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, अशोक गहलोत की सरकार ने किया। 5 एकड़ जमीन जो ऋण मुक्त, जिस पे ऋण होता था किसान के ऊपर, उसकी जमीन किसी भी तरह से कुड़क नहीं की जाएगी। ये कानून भी हमारी सरकार ने पास के लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र है और आने वाली पीढ़ी भी किसान की उस मुख्यमंत्री जी की बात को याद रखेगी जो फैसला किसान हित में उन्होंने किया है। तीसरा, इन मंडियों को खत्म करने की जो कोशिश की गई थी, इन मंडियों को, कृषि उपज मंडियों को खत्म की गई थी। गांव की नाली और गांव की सड़कें और गांव की पुलिया, जिसके बारे में माननीय एक सदस्य बोल रहे थे कि पिछले 1 साल में अंदर कोई सड़कें नहीं बन रही है, कोई पुलिया नहीं बन रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने दिल्ली में कानून पास कर दिया और कृषि उपज मंडी को और अनाज मंडियों को परमानेंट बंद करने की आपने व्यवस्था कर दी है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने ये फैसला किया है किसी भी कीमत पे राजस्थान की 350 मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। हम उस मजदूर का भी ख्याल रखेंगे, उस किसान का भी ख्याल रखेंगे, उस आड़तिया भी ख्याल रखेंगे और निश्चित तौर पे गांव की जो पुलियां और सड़कें जो कृषि उपज मंडी के माध्यम से बनती थी, वो काम जारी रहेगा। एक साथी ने चर्चा करी कि डिग्गियों पे पैसे नहीं आ रहे। पिछली सरकार ने जो वित्तीय जो व्यवस्था करी थी डिग्गियों के लिए, वो 2700 डिग्गियों की व्यवस्था थी और 5700 डिग्गी चुनाव से पहले अनाउंस कर दी गई। हमने हमारे हिस्से का पैसा दे दिया, हमने कृषि कल्याण को से पैसा दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार 60 और 40 का जो हिस्सा केंद्र सरकार तो डिग्गियों का पैसा दे, अभी तक तो बीमे की राशि भी नहीं दी गई। हमारी किसान जो फसल की जो बात थी, जो फसल बीमा योजना की बात थी, उसकी भी राशि बाकी पड़ी है दिल्ली सरकार की, और आप सवाल हमारे पे उठा रहे हो। आपके मेहरबानी करके जरा स्टैटिक्स आपके पास में उसको दुरुस्त करिए। आप स्टैटिक्स ठीक नहीं आपका, उसको दुरुस्त करिएगा और दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करिएगा कि राजस्थान पे रहम करे, इस राजस्थान की मदद करे। जो राजस्थान का जो व्यापारी है, राजस्थान का किसान है, जो हिंदुस्तान की सरहद पे लड़ने के लिए तैयार रहता है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन मैं करना चाह रहा हूं, 1971 और 1965 और 1999 यही किसान था जो हिंदुस्तान की सरहद पे लड़ाई लड़ी, इसलिए देश को रक्षा करने के लिए। यही वही किसान है जिसने 1965 की लड़ाई लड़ी है और इस केंद्र सरकार इस किसान को अंडर एस्टिमेट कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आप पंजाबी को भी समझे और पंजाबियत को समझने की कोशिश करिए। एक नारा याद करो, अब्दाली के जमाने में नारा था कि खा लो पी लो लाहिदा बाकी अब्दुल्ले साहिदा। ये पंजाब का किसान, ये राजस्थान का किसान बगैर अपना हक लिए हुए किसी भी कीमत पे बॉर्डर पे नहीं जाएगा। कृपा करके अभी समय है, इसको सुधार करने का प्रयास करें, राजहट नहीं करनी चाहिए। आप याद करिए 2002 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और गुजरात में जो 2002 में जो हुआ था उसको याद करिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि गुजरात की सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। अभी मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं सदन के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी राजधर्म को निभाएं और महसूस करें कि हिंदुस्तान का किसान क्या मांग रहा है। और राहुल गांधी पे जिस तरीके की टिप्पणी करनी चाह रही थी, टिप्पणी करने से पहले सोच ले, ये राहुल गांधी का मुकाबला करेंगे जिस परिवार की 3 कुर्बानी है इस देश के लिए, जिस परिवार को इस देश आजाद कराने में जो योगदान है उस परिवार का, उसकी आप कुर्बानी। सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी से आपको डर है, सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डरे हुए हिंदुस्तान का किसान राहुल गांधी के साथ है, हिंदुस्तान का नौजवान राहुल गांधी के साथ है। हिंदुस्तान के लिए आपको राहुल गांधी पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको टिप्पणी करनी है, अगर आपको टिप्पणी करिए जेपी नड्डा पर, टिप्पणी करनी है अटल बिहारी, टिप्पणी करनी है नरेंद्र मोदी पे, टिप्पणी करिए, टिप्पणी करें अमित शाह पे टिप्पणी करिएगा। आपको राहुल गांधी पे टिप्पणी करेगा कोई अधिकार नहीं है। जरा गिरेवान में जाते हो सोचे इस बात को। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, तीसरा बिंदु है कानून व्यवस्था प्रदेश की। कानून व्यवस्था के मामले में मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं कि पहली व्यवस्था करी गई है राजस्थान के अंदर जिस फरियादी की अगर कोई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो तो उसके एसपी को बाउंडेड मैंडेटरी किया गया कि उसकी एफआईआर दर्ज करके उसकी सुनवाई करे। इसके साथ साथ हमारे जो 30,000 पुलिस मित्र हमने गांव बनाए हैं ताकि पुलिस के सहयोग करे और महिला अपराध के लिए भी हमने अलग से सेल का गठन किया गया ताकि अपराध की कमी हो। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं,
अगर याद है 2013 के बीच में यही राजस्थान है जो गंगा हनुमानगढ़ नशे की मंडी हुआ करता था। आज मुख्यमंत्री जी को बधाई इस बात की है कि 100% तो हमने कंट्रोल नहीं किया, कम से कम 40-45% कंट्रोल करने का प्रयास किया है और राजस्थान पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, ये पहली सरकार है जिसने प्रत्येक थाने में जनता की फरियाद के लिए, जनता की सुनवाई करने के लिए एक अपने स्वागत कक्ष की स्थापना की गई है और करीब सारे थानों में स्वागत कक्ष की स्थापना कर दी गई ताकि फरियादी जाके अपनी बात रख सके, हमारी माता बहनें जाएं अलग से अपना काम कर सके। ये स्थापना की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा। अगर याद हो कोरोना काल के अंदर किस तरीके से बाहर से जो हमारे प्रवासी भाई आए थे राजस्थान के, त्राही कर रहे थे रोटी के लिए, रोजगार के लिए त्राही कर रहे थे। राजस्थान के सरकार के मुखिया ने 3500 रुपए की उन गरीब के लिए व्यवस्था करी है, स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्था करी, हाथ से दस्तकारी काम करने के लिए 35 की व्यवस्था करके उसको संबल देने का प्रयास किया। यही राजस्थान की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि महात्मा गांधी रोजगार योजना, ये रोजगार योजना बेसिकली एक्ट है केंद्र सरकार का, लेकिन कोरोना की महामारी में जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने नरेगा का प्रबंध करके 7,196 रुपए व्यय करके 59 लाख परिवारों को संबल देने का प्रयास किया राजस्थान सरकार। भी ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 2020 और 21 के अंदर 4,372 करोड़ रुपए खर्च करके गांव के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया। एक साथी कह रहे थे कि गांव में सड़कें नहीं बनी है। आप याद करो, गांव में सड़कें नहीं बनी है। अगर गांव जाके देखो, महसूस करो कि कौन कौन सी सड़कें बन गई हैं। अगर ठीक से किसी आंकलन नहीं हो तो बाबूराम जी, ठीक से आंकलन नहीं हो, जरा ठीक से ध्यान से, वो ऊपर मैं देख रहा हूं, मैं आपको भी देख रहा हूं, इसलिए ठीक से जरा पंचायती राज विभाग में जाके देखिएगा, पंचायती राज विभाग में जाके देखिएगा राजस्थान की सरकार ने कितनी सड़कें दी हैं। जितनी सड़कें उतनी सड़कें 1 मिनट बोलूंगा तक दी, उतनी सड़कें आपको भी दी गई है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इसमें आधारभूत परिवर्तन करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कोरोना काल में रोटी की बड़ी दिक्कत हो गई थी। गरीब व्यक्ति को इंदिरा रसोई के नाम से 8 रुपए में खाना हिंदुस्तान में किसी कोने में मिलता है, लेकिन राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, इंदिरा रसोई में 8 रुपए के हिसाब से खाना प्रबंध किया गया, जिसमें अब तक 1,55,00,000 स्थानीय लोग खा चुके हैं और उसको आगे भी जारी रखने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश की 213 नगर पालिका में इसका संचालन किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट और लूंगा, तो 1 मिनट मेरा पहला खराब कर दिया था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर रोजगार की बात करें तो जिस दिन से सरकार बनी थी, सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 25,000 थर्ड ग्रेड के टीचर की हमने भर्ती करी थी। और आज कोई भी विभाग सरकार का ऐसा नहीं है जो काम पिछली सरकार के जमाने में रुके हुए थे, कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग था, कोई जिले की अदालत में पेंडिंग था, तरीके से पैरवी करके वो सारे स्टे वेकेट कराए हैं। और राजस्थान में करीब हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यक्रम हुए राजस्थान के पे। हायर एजुकेशन में काम हुआ, 8 ITI खोलने का प्रावधान है, जिसका विचाराधीन काम हमारा चल रहा है। ये हमारे माननीय सभापति महोदय, इसके साथ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट लूंगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के सरकार नई इंडस्ट्री की नीति लेके आई है। राज्यपाल के अभिभाषण के हिंदू संख्या का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।